ये जो है वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट यूनिटी का, तो मैंने मोबाइल के साथ जो है वो पर्सनल डाटा के साथ कनेक्ट किया है, तो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा टाइम लग गया है। तो जी, तो मैं बात ये बता रहा था कि आपने क्या है इस तरह आप इसको जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो यार बता दो। बिल्कुल आपने सारी रिवॉल्व और स्वीप की प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी हो चुकी हैं, और अब आप देख ले कि इस तरह जो है वो आप डिफरेंट जो है वो हेलिक्स आप ड्राइंग में यूज करने के लिए बना सकते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि ये वाला जो स्प्रिंग होता है ये स्टैटिक स्प्रिंग है, और इसकी जो कॉइल्स हैं वो आपस में कंप्रेस या डीकम्प्रेस या एक्सटेंड नहीं होती। सही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायग्राम में या सिमुलेशन में आप जो है वो इसको एज ए यूनिट मूव करवा सकते हैं। सही है। और वैसे जो है वो ये नहीं कि ये कंप्रेस नहीं होगा कि आप लोड लगाएं तो ये साथ कंप्रेस हो जाए, कॉइल के दरमियान गैप थोड़ा हो जाए, ये नहीं होगा, ना ही ज़्यादा होगा। जितना आप बनाएंगे वैसे का वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको आप ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर आपने अगर सिमुलेशन जो है वो करनी है तो उसके अंदर जो है वो स्प्रिंग आप अलग से ऐड कर सकते हैं, और उसकी कॉइल्स का भी कंट्रोल होता है, वो एक और चीज़ है। सही है ना जी। ठीक हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो, और अगर नहीं है तो फिर हम उसी तरह कंटिन्यू रखते हैं। अल्लाह खैर करे। मैं साथ साथ ये कन्वर्जन भी कर लूँ थोड़ी। जी चैलेंज। तो हमने इसमें रिवॉल्व कमांड की ये प्रॉपर्टी पूरी। अब आप मुझे और बताएं कि और कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ थी जो रिवॉल्व कमांड में हमने की थी। इंटरनली हमने पहले कर लिया है, और ऑब्जेक्ट लाइन भी बना ली हमने, ऑफसेट एक्सेस ज्योमेट्री सेंटर लाइन अलग भी बना लिया। तो दो ऑप्शन हमने इसके अंदर जो है वो देख लिए। सही है। जो जी ये के उसके अंदर जो है वो एक्सिस के एज के साथ एक्सिस जो है वो कोइंसाइड नहीं होता। ये तो हमने ऑप्शन ही डिलीट कर दिया ना, वो चूंकि इसमें जो है वो मुमकिन ही नहीं है। ऑफसेट वाले ऑप्शन में से बताएं कि हमने ऑब्जेक्ट एज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी यूज कर लिया, हमने ज्योमेट्री सेंटर लाइन भी एज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन यूज कर लिया, और इंटरनली जो है वो जाकर हमने क्या काम किया। इंटरनली जो है वो जाकर हमने सेम सेम स्केच जो है वो बना लिया, और वो काम भी हमने कर लिया। एक और चीज है वो ये है कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन आप एक्सटर्नल बना सकते हैं, और जो प्रोफाइल है उसको इंटरनल बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमने रिवॉल्व में भी किया था, आपको याद अगर हो तो, और अब मैं इसमें भी बता देता हूँ वो भला क्या है। ये देखना, आप लोगों को जो है ना वो एक्सपर्ट बनाना है इन कमांड्स का। सही है ना, और यही लर्निंग होती है। ठीक है। कमांड्स जो है वो उन पे मुकम्मल आपको जो है वो कमांड्स पे कमांड हो। ठीक है। क्या है कि मसलन आप ज्योमेट्री सेंटर लाइन ये है वो देखें, स्केच करते हैं ना हम, एक्सटर्नल बना लेते हैं। यानी हम क्या काम करते हैं, जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन को एक्सटर्नल बना लेते हैं। ज्योमेट्री सेंटर लाइन गए और ये मैंने सेंटर में ज्योमेट्री सेंटर लाइन बना दी है। ठीक है ना, सेंटर में ओके कर दिया। ज्योमेट्री सेंटर लाइन मैंने पहले बना ली। सही है। अब मैं डायरेक्ट जो है वो क्या है, हेलिकल स्वीप कमांड स्टार्ट करता हूँ, और रिवॉल्व कमांड वाली वो प्रॉपर्टी कि इसमें जाकर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ। ये देखें, सॉरी हमने करना था, डिफाइन पे क्लिक करते हैं और इंटरनल बनाते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल इंटरनली बना देते हैं, और ये जो है वो हम चले गए और इस पर हम आ गए। फिर अब आप देखें डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसे मर्जी आप बनाना चाहते हैं, हम सिलेंड्रिकल स्प्रिंग ही बना लेते हैं, और हम उसको जो है वो बना लेते हैं। इस तरह सर्कुलर सेक्शन यूज कर लेंगे। इसको जनाब हमने जो है वो ओके कर दिया। ठीक है। और इधर आए, अब देखें ये सेक्शन यूज हो गया।
अब उसके बाद देखें हेलिक्स, ये अभी नहीं हुआ था ना, तो अभी देखें सेक्शन इसके साथ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आप जाएं और इसको जो है वो, अब ये देखें एक्सिस जो है वो, वैसे आप इन एक्सिस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये एक मिनट मुझे रिमूव करने देना, यहाँ पे आए और ये देखें, ये जस्ट अ मिनट, आप पिक फ्रॉम लिस्ट करें ना यहाँ पे, हाँ ये एक्सेस वो एक ही है, ठीक है, ठीक है, ये एक्सेस जो है वो आपने यूज कर लिया, ठीक है। अब जैसे यूज किया ये देखिए स्वीप सेक्शन अवेलेबल हो गया, स्वीप सेक्शन अवेलेबल हो गया। मैं यहाँ पे इसमें डायरेक्ट ही जाकर ये देखें, ये सर्कल जो है वो ये मैंने बना लिया, इसी प्रोफाइल के अंदर ही बना लिया, इसको मैंने ओके किया और अब आप देख लें ये जो है वो आपके पास हेलिक्स जो है वो बन गया। अभी आप देखें इसका रेडियस बहुत ज़्यादा डायमीटर, तो हम या तो पिच ज़्यादा कर दें या फिर इसकी जो है वो कॉइल का गैप थोड़ा कर लें। ये देखें जी, ये आपके पास फिनिश जो है वो ये स्केच जो है वो ये बन गया। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल जो है वो आप बता दें, बाद में ना कहना कि हमें कमांड्स की समझ नहीं आएगी। समझ आ रही ना? आप लोगों ने पहले मेरी जो है वो बड़ी जो है वो कंप्लेंट्स की हुई हैं, लेकिन अब जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब आप लोग जो है ना वो अपने गिले शिकवे दूर करके जो है ना वो इन चीज़ों को जो है ना वो करना शुरू कर दें। सही हो गया? कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है, शाबाश। हाँ जी, बताएं यार, अपना कोई क्वेश्चन है आपका या नहीं है? चैट में क्या लिखता है? सर मेरा पिक फ्रॉम लिस्ट नहीं होगा, काइंडली वो नहीं सर, मेरा पिक नहीं, वो कोई मसला नहीं। वो असल में पता क्या है, वो उधर था ही, एक्सेस एक ही था, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। वो अगर सम टाइम जो है वो कोई साइड चीजें हो रही हो तो आप कर लें, ठीक है ना, कोई इसमें मसला नहीं, परेशानी की बात, ठीक है ना। अगर हो जाता है तो ठीक है, वहां पे ऑप्शन ही एक ही था उस टाइम। सही है, तो ये एक्सेस जो है वो A1 नहीं था ना, डेटिम एक्सेस A1 ही उसका नाम रखा हुआ है ना। सही है, तो ये उसने जो है वो मतलब पिक कर लिया है, वो कोई मसला नहीं। जी, कोई क्वेश्चन है और इसके अलावा तो बता दें मुझे। हेलिकल स्वीप मेरी तरफ से हर लिहाज से पूरी हो गई है, आपको मैंने सिर्फ प्रूव करके दे दिया है। क्विज के हिसाब से मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि एक्सेस ऑफ जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो, एक तो आपको पता है हमेशा ही इसके साथ ऑफ सेट होगा। सही है, वो वाली कंक्लूजन जो है वो इसके साथ ख़त्म हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है वो रिवॉल्व कमांड का जो है वो, इसमें अंदर जो प्रोफाइल होता है वो ओपन होता है, रिवॉल्व कमांड में क्लोज होता था, यानी लूप होता था सॉलिड बनाने के लिए। इसमें क्या है, जो इसके अंदर स्वीप सेक्शन होता है वो हमारे पास हमेशा जो है वो क्लोज्ड होगा। स्वीप सेक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्लोज्ड क्वांटिटी, क्लोज जो है वो प्रॉपर्टी। जी, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बता दो। मैं तो अब आप लोगों से पूछता हूँ और आप लोगों ने अगर नहीं बताने तो मर्जी है आपकी। चलें जी, हम चलते जाते हैं जी, हम इस कमांड पे निकल गए हैं जी, हेलिकल स्वीप पे। आगे ही आगे जी वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, तो ये सॉफ्टवेयर में अभी नहीं आ गई, शायद कोई अपडेट हो गई होगी, लेकिन मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ चूंकि जो है वो इसको हमने मतलब सिलेबस में एक तरह से करवाया ही नहीं, तो इसको जो है वो हम छोड़ते हैं। आगे चलें जी, स्वेप्ट ब्लेंड कमांड आ गई, ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको ये कमांड यानी करते हैं। अगर आपने ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग की हो तो आपको पता चलता होगा कि एक लोफ्ट कमांड जो है वो वहाँ पे मौजूद है, तो उस तरह की ये कमांड है स्वेप्ट ब्लेंड। स्वेप्ट ब्लेंड में एक्चुअली क्या होगा कि इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन जो है वो यूज हो सकते हैं, और इसमें एक बात याद रहे कि एट लीस्ट जो है, यानी एट लीस्ट क्या है, 2 सेक्शन होने जरूरी हैं। यानी स्वेप्ट ब्लेंड में एट लीस्ट कितने सेक्शन होने चाहिए, 2 सेक्शन जो है वो होने चाहिए। 2 से ज्यादा मतलब वेरियस हो सकते हैं। अब वो होने कैसे हैं,
हम इस कमांड को या डायरेक्ट स्टार्ट करके जो है ना वो करते हैं, लेकिन मैं इससे पहले ये सारा कुछ डिलीट कर दूं। जी मैंने सारा कुछ जो है वो ये उम्मीद कर स्विफ्ट ब्लेंड में अभी डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। हम इंटरनली देखते हैं कि क्या होता है, फिर हम इसके एक्सटर्नल ऑप्शन भी देख लेंगे ताकि आपको साथ साथ पता चल जाएगा। स्विफ्ट ब्लेंड कमांड मैंने डायरेक्ट स्टार्ट की तो मैं जी आ गया। सबसे पहले इसके अंदर रेफरेंस टैब है, तो ये भी याद रखना है कि किन किन कमांड्स के अंदर जो है वो शुरू में प्लेसमेंट टैब नहीं है और सिर्फ जो है वो रेफरेंस टैब होता है। ये भी चीज़ें मैं क्विज में पूछ सकता हूँ, सही है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे सबसे पहला टैब रेफरेंस है, इसके अंदर भी और उसमें भी था, हेलिकल स्वीप में भी था और सिंपल स्वीप में भी मेरा ख्याल रेफरेंस टैब ही था, सही हो गया। उससे पहले रिवॉल्व और एक्सट्रूड के अंदर क्या होता था, प्लेसमेंट टैब होता था। जी अब वो कहता है जी ट्राजेक्ट्री, आप देख रहे हैं ट्राजेक्ट्री एक्सटर्नल बनानी पड़ेगी हमें, तो वो जो है हमारे पास, यानी अब इसमें फर्क क्या हो गया, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन आ गया स्वीप का भी, क्योंकि इसके अंदर ट्राजेक्ट्री जो है वो होना जरूरी है। हम स्वेप्ट ब्लेंड कर रहे हैं कमांड, अगर आपको याद पड़ता हो हम कमांड कर रहे हैं सिंपल स्वीप हमने कर ली, हेलिकल स्वीप कर ली, और अब हम कमांड कर रहे हैं स्वेप्ट ब्लेंड। स्वेप्ट के अब स्वीप की प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। स्वीप की प्रॉपर्टी ये थी कि उसके अंदर एक ट्राजेक्ट्री आती थी। ब्लेंड का मतलब होता है कि सिर्फ क्रॉस सेक्शन, सही है ना, सिर्फ क्रॉस सेक्शंस जो है वो आपस में जो है वो मर्ज होते हैं, और ये सबसे कह लें कि जो है वो डिफिकल्ट या कह लें कि जो है वो हाई लेवल कमांड है। अब इसमें ट्राजेक्ट्री हम जो है ना वो बनाते हैं, ले जी कैसे बनाते हैं। ट्राजेक्ट्री के लिहाज से हम पहले सिंपल जो है वो वे करते हैं कि ट्राजेक्ट्री एक्सटर्नल बनानी है। यहाँ पे हम डेटम में चलते हैं, यहाँ पे हम स्केच पे क्लिक करते हैं और ये देखें हम उसी फ्रंट प्लेन के अंदर हम ट्राजेक्ट्री बनाते हैं, सही है। और ट्राजेक्ट्री बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि स्केच व्यू में जाएं जी। ट्राजेक्ट्री आप किसी भी तरह की बना सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, हमें तो चूंकि सेक्शन ही चाहिए ना बनाने, हमने सेक्शन जो है वो वेरिएबल कर देंगे। मैंने ये एक स्ट्रेट जो है वो ट्राजेक्ट्री बना दी है सिर्फ जो है वो आसानी के लिए। अब हम जो है वो कमांड पे जब आ जाते हैं, कमांड में आए हैं रेफरेंसेस टैब में, तो ये देखें ओरिजिन ट्राजेक्ट्री, यानी मकसद एक बेसिकली जो है वो ट्राजेक्ट्री जो है वो ये आ गई है। अब हम आ गए जी इसमें सेक्शंस में। अब देखें उधर जो है वो एक ही सेक्शन जो कि ड्रा होता था, तो ये यहाँ पे जो कि सेक्शन जो है वो एटलीस्ट कितने होने हैं, एटलीस्ट 2 होने हैं। और इसमें एक बात याद रहिए, क्या लिखा हुआ है पढ़ें, लिखा हुआ है स्केच सेक्शंस और ये लिखा हुआ है सिलेक्टेड सेक्शंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच सेक्शंस एंड सिलेक्टेड सेक्शंस। तो याद रहे जो स्केच सेक्शंस होते हैं दे आर इंटरनल स्केचेस, और जो सिलेक्टेड सेक्शंस होते हैं दे आर एक्सटर्नल सेक्शंस, एक्सटर्नल स्केचेस। अगर हमारे पास एक्सटर्नल जो है वो सेक्शंस होते तो हम क्या काम करते, उनको जो है वो सिलेक्ट कर लेते। और अगर स्केच सेक्शंस वो होते हैं जो एट द स्पॉट स्केच किए जाएं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड तो खैर नहीं ज़्यादा कर सकते, यहाँ पे चूँकि ये इसकी इतनी जो है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है सेक्शंस के साथ, ये जो है ना वो एक चीज़ आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये अनडिफाइंड लिखा हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स होने हैं हर सेक्शन के अंदर, हर सेक्शन के अंदर क्या होने, नंबर ऑफ सेगमेंट्स होने हैं। जैसे मसलन अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर कितने जो है वो सेगमेंट्स होते हैं, 4 होते हैं। अगर आप पेंटागन ड्रा करते हैं तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। हेक्सागन ड्रा करते हैं 6, या कोई भी साइड या कोई भी शेप आप ड्रा करते हैं जिसकी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, तो ये उतने नंबर ऑफ सेगमेंट हर सेक्शन में होने चाहिए। यानी इसके अंदर ये होगा कि जितने आप सेक्शन बनाएंगे ना, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 5 बनाएंगे या 1000 बनाएंगे, सही है ना, जितने भी सेक्शन आप बनाते हैं उनके अंदर क्या है, उन सेक्शंस को हमने इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ये बात आप सारे जो है वो सुन लें कि हमने क्या काम करना है। जितने भी हम सेक्शंस जो है वो बनाएंगे, हम उनको इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। सही है जी। अनलेस कि हमारे पास कोई एक सेक्शन जो है वो शार्प पॉइंट हो या टिप वाला हो, तो फिर हम उसको देखेंगे, वो एक अलग केस है जी। ये बताएं, चैट में ये लिखकर मुझे बताएं कि ये बात जो मैंने बोली है ये सबको समझ आई है या नहीं। साथ साथ मुझे बताते जाए ना, क्योंकि आगे हो गया फिर आपने बाद में ये पूछना है तो मुश्किल हो जानी है आपके लिए। साथ साथ मुझे बताते जाएं क्वेश्चन। सर अगर सेक्शन सर्कल हो तो बिल्कुल, सर्कल होगा तो उसको भी आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सर्कल होगा तो आपने क्या काम करना है, उसको भी अगर आपने देखे ना, एक सेक्शन आपने यूज कर लिया पेंटागन, दूसरा आपने यूज कर लिया सर्कल, तो आपने करना क्या है कि सर्कल को डिवाइड कमांड यूज करके आपने 5 जो है वो सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। ये आपने गलती नहीं करनी, ये आपने लाजमी करना है। अगर आपका एक सेक्शन भी कम होगा, हाँ जी, इक्वल नंबर सेक्शन की बात रिपीट कर दें, वही तो बात बता रहा हूँ कि इन एवरी सेक्शन जो है देयर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ये बात रिपीट तो कर दी कि इक्वल नंबर ऑफ जो है वो क्या होने, सेक्शन इक्वल नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इक्वल होने चाहिए हर सेक्शन में। इन ईच सेक्शन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स मस्ट बी इक्वल, बस ये बात सही है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अब इसके अंदर देखें, अभी अनडिफाइंड है, मतलब है कोई नहीं हमने बनाया ना। अब हम बनाते हैं। पहली तो बात ये कि हम सेक्शंस को बनाते हैं तो फिर देखते हैं। हम भी देखें ये सेक्शन 1, अब पहला सेक्शन ये देखें वो कह रहा है कि स्केच करें। अब साफ है, अगर आपने 2 ट्राजेक्टरी बनाई है तो आपको पता है कि ट्राजेक्टरी के कितने एंड्स होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 सेक्शन लाजमी बनने हैं। पहला स्केच आप स्केच करें तो ये इस एंड पे जो है वो बनेगा। ये देखें, ये XYZ ये लिखा हुआ है ना, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे आप सेक्शन जो है बना दें। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपकी सहूलत के लिए मैंने कहा कि मैंने बना दिया ये सेंटर रेक्टेंगल, ताकि जो है वो सेंटर्ड भी हो जाए। और ये एक सेक्शन मैंने यूज कर दिया। मैं थोड़ा बड़ा जो है वो डायमेंशन का यूज कर लेता हूँ। ये सेक्शन जी ये देखे मैंने यूज कर लिया, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगला सेक्शन जो है वो यूज करते हैं जी। एक मिनट ऐसे नहीं, सॉरी। अब हम क्या काम करेंगे, जब एक सेक्शन हमने बना लिया है तो हम इस सेक्शन को ओके करेंगे। ये सेक्शन हमारा बन गया। ये देखें ये सेक्शन 1 के अंदर ये कितना लिखा हुआ है, 4 लिखे हुए हैं ना, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हो गए, 4। अब हमने अगला सेक्शन करना है तो इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये देखें सेक्शन जो है वो आ गया 2, इस पे क्लिक करें और इसके अंदर अनडिफाइंड लिखा हुआ है, इस पे भी उसी तरह। अब देखिए इस पे क्लिक करके अब सिलेक्ट करें। अब ऑटोमेटिकली ये दूसरा एंड सिलेक्ट होगा। ये देखें वो एंड थोड़ा सा जो है वो ग्रे हो गया है और ये एंड जो है वो अब अवेलेबल है। ये चेक करें, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर आपने बना लिया लेन, ये एक सर्कल बना दिया है, उसी प्लेन के अंदर बना दिया है। और चले मैं थोड़ा लार्जर डायमेंशन का बनाता हूँ ताकि आपको जो है वो ज्यादा आसानी से नजर आए। ये देखें जी, ये सर्कल मैंने बना दिया। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, वो है कि ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एडिटिंग में जाऊंगा और ये डिवाइड कमांड है। डिवाइड कमांड मैंने बनाई और एक मैंने इसको डिवाइड करना है, लेकिन आपने देखना है कि अननेसेसरी इस पर कॉन्स्टेंट ना लगे। सही है ना, कॉन्स्टेंट्स ना लग जाए। मसलन अब मैंने ये यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड कर दिया। आर्बिट्रेरीली कोई जो है वो 4 पॉइंट्स ले लें, ठीक है ना। ये देखे ना, अभी 3 जो है पॉइंट्स लगाए हैं तो 3 में डिवाइड हुआ है। अभी मैंने चौथा जो है वो यहाँ पे लगा दिया। ये बाद में आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स को, यानी इनको आगे पीछे कर सकते हैं। इनकी डायमेंशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, आर्क लेंथ करके यूज कर लें डायमेंशन, वो कोई मसला नहीं। ये मैं इसको अब ओके कर रहा हूँ। अब मैं क्या है ओके कर रहा हूँ, तो ये है वो जब मैं ओके करूँगा तो कमांड अगर सक्सेसफुल होगी तो बन जाएगी, और अगर हो जाएगी कमांड में फेलुअर तो फिर नहीं बनेगी। तो ये देखिए जी इस तरह का मॉडल बना है। ये देखिए स्मूथ सेक्शन जो है वो इधर से था स्क्वायर, आगे जाके वो एंड पे जो है सर्कल बन गया, दरम्यान में स्मूथ जो है वो वेरिएशन हुई है। तो इस तरह जो है वो ये कंट्रोल जो है वो इस तरह का बनता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स शेप्स जो है वो बनाने के लिए, जैसे आपने एरोप्लेन बॉडी बनानी है, कोई इस तरह की बनानी है। इसमें एक बात है कि ट्राजेक्टरी के अंदर जो है ना वो थोड़ी रेगुलरिटी आ जाती है, यानी कि इसकी कोई एक सेंटर लाइन है इस सेक्शन सारों की। सही है,
जी। तो अब देखें, इससे और आप सेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या है, तीसरा सेक्शन आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले ट्रांजैक्टरी मॉडिफाई करना पड़ेगी, क्योंकि ट्रांजैक्टरी के दो एंड्स होते हैं, और अगर आप डिवाइड कमांड ना यूज करें तो ट्रांजैक्टरी पर आप मैक्सिमम कितने सेक्शन बना सकते हैं, सिर्फ 2, सही है ना, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। जब आपने 3 सेक्शन बनाने हैं तो आपको ट्रांजैक्टरी के एक तीसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, जो डिवाइड करके लेना पड़ेगा उस ट्रांजैक्टरी के जो है, ताकि आप वहां पे तीसरा सेक्शन बना सकें, सही है। ये मैं एक दफा कमांड ओके कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फिनिश करके जो है वो दिखा दूं कि ये मॉडल बना है। ये देख लीजिए, चेक कर लें। आई होप आप लोगों को ये जो है वो समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो बताओ यार, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप इन चैट। सर, हाँ जी, ये सर कौन सा क्वेश्चन आ गया जी? ट्रेजेक्ट्री तो एक्सटर्नल नहीं बनी, वाह, ट्रेजेक्ट्री तो एक्सटर्नल नहीं बनी। तो ये स्केच 1 जो लिखा हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ ना आपको, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये स्केच 1 एक्सटर्नल है या नहीं, वो देखो। हमने कमांड डायरेक्ट स्टार्ट की थी, लेकिन वो 1 एक्सटर्नल ही गई है ना, वो हमने जाके इधर स्केच साइड मेन्यू से जाके देखा नहीं था, हमने वो एक्सटर्नली बना ली है। हम वो पहले भी बना सकते थे, लेकिन ट्रेजेक्ट्री तो हमने एक्सटर्नली बनाई हुई थी, सही है ना। ट्राजेक्टरी हमारी एक्सटर्नली है। देखो वो स्केच 1, ये देखें ऊपर चली गई है ना, स्वेप्ट ब्लेंड तो बाद में आ रहा है। अगर स्वेप्ट ब्लेंड देखें, स्वेप्ट ब्लेंड ने अपना जो है वो ट्राजेक्टरी का एक सेगमेंट जो है वो वापस यानी ले लिया होगा, सही है ना। हाँ। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो भाई, बाद में जो है वो आप लोगों से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो शिकायतें सुनने का जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो आप अभी जो है क्वेश्चन कर लिया करें मेरे से। सर ट्विस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं बता देता हूँ। जिस तरह ड्रिल बिट बनता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो मैं बता देता हूँ जी ट्विस्ट कैसे कंट्रोल होता है जी। ट्विस्ट असल में अभी तो देखो ना, हमने बनाई है रैंडम शेप, अभी तो हमने क्या है, बिल्कुल रैंडम शेप बनाई है ना। आपने ट्विस्ट कंट्रोल करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये देखें जी, आप इस पे आए, यानी रेफरेंसेस में आए, और रेफरेंसेस पर आते हैं, सेक्शन में आए, आगे सेक्शन पे, ये सेक्शन 1 पे क्लिक करें, कर दिया क्लिक। अब सेक्शन 1 आपका ये था, ये देखें जो इस टाइम हाईलाइट है ना, वो ये सेक्शन 1 था ये। अब आप इसमें जो है वो अच्छा, यहाँ पे ये रोटेशन भी है, ये देखो ना, ये रोटेशन, वैसे आप यहाँ पे इससे भी रोटेशन से भी आप जो है ना वो कर सकते हैं, जो है ना, ये मसलन आपने 20 डिग्री रोटेशन देनी है इस सेक्शन को। वैसे तो देखो ना आपने ये साइड, ये देखें, तो ये सेक्शन, ये देखो इस तरह ये भी रोटेट हो गया, यानी आप सारे सेक्शन क्या है वो एक एंगल पे बनाते जाते हैं। आपको पता है ड्रिल बिट में सर्कल, तो आप उनको बस रोटेट करते जाते हैं, आपने जिस जिस एंगल पे करना है, डिस्टेंस वगैरह, सही हो गया। अच्छा, या एक चीज ये आ गई, दूसरी जो है वो ये आ जाती है कि आप सेक्शन 2 पे आए, सेक्शन 2 पे आ गए, ठीक है, ये इधर दिखाएंगे, सेक्शन 2 पे आ गए। एक्चुअली जो है ना वो यहाँ पे जब हम असली बना रहे होते हैं ना, उस टाइम भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह जो है ना वो आप इनको जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब देखें ना, अब ये यार पॉइंट्स है ना, ये देखें, अब इन पॉइंट्स को आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, सही है ना। इन पॉइंट्स को आप ये देखें जी, ये जो इसके डिवाइड पॉइंट्स थे ना वो आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें। अब ये देखें, अब ये इधर आ रहा है ना, ये देखें, ये ट्विस्ट, ये देखें, ये ट्विस्ट ही कंट्रोल हो रहा है ना, ये देखें यहाँ पे, ये जिस जिस ये देखें, अब ये पॉइंट था, ये देखें,
तो ये आप इस तरह जो है वो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं खुद, सही है ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना चीज़ों की तो आप ये कर लेंगे। अभी असल में आप समझ रहे हैं ना, तो ये देखो इस तरह जो है वो ट्विस्ट कंट्रोल जो है वो हो जाता है, सही है। रोटेशन भी आप दे सकते हैं। 2 सेक्शन आपने बनाया, तीसरा सेक्शन आप देख लो, आप नहीं बना सकते इसमें ना। वो वैसे आपको ऑप्शन अभी है अवेलेबल, लेकिन आप जब आप आगे करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 2 एंड थे। ये मैंने फिनिश कर दिया है। अच्छा, अब हम जो है वो ये काम करते हैं, इसी के साथ ही एक और चीज़ देखते हैं, इसी के साथ ही एक और चीज़ देखते हैं। वो भला क्या, कि हम स्वेप्ट ब्लेंड में जाते हैं एडिटिंग में। मैंने कहा कि जो दूसरा सेक्शन था मैंने डिलीट कर दिया। सेक्शन में गए, मैंने दूसरा सेक्शन ये डिलीट कर दिया। ये देखें दूसरा सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया सेक्शन। सर कहता है, सर जिस तरह, सर अगर एक बार का राउंड, एक बार का राउंड एक्सट्रूड कट करना हो तब कैसे करेंगे? सर अगर एक बार का अराउंड, एक बार का अराउंड एक्सट्रूड एक ड्रिल, यार उसको छोड़ दो। ये जब आपको कमांड समझ आ जाएगी ना, फिर आप जो है वो ये पार्ट्स भी बना लेना। पहले कमांड को तो समझो ना, ड्रिल बिट्स भी आप बना लेंगे, सारा कुछ बना लेंगे, सही है ना। तो आप पहले कमांड को समझें, ड्रिल बिट्स कैसे बनाएंगे। अभी देखें ना पार्ट्स, तो अब आपने इन कमांड को जब समझेंगे तो फिर ही एप्लीकेशन करेंगे ना। आप पहले कमांड्स को तो समझें, आपको खुद ही ज़हन में आइडियाज आ जाएंगे कि आपने खुद ही करने हैं जी। अब मैं बताना ये जो चाह रहा था इंपॉर्टेंट बात, उस तरफ तवज्जो दें कि सेक्शन 1 आपने बना लिया, सेक्शन जो है वो ये वाला रिमूव कर दिया। अब हम इंसर्ट जो है वो करते हैं। देखिए सेक्शन 2, सेक्शन 2 में एक बात आप याद रहे, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई शॉर्ट टिप मॉडल बनाना है, तो अब मैं स्केच करता हूं। अब स्केच के अंदर ये प्रॉपर्टी देखना कि क्या है। स्केच जाते हैं जी दूसरे ये पॉइंट पे, और अब आप देखना कि इसमें अगर यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखें ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये देखें ये कौन सा पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं आता हूँ जी, ये देखें मैंने इस पॉइंट पर, ये देखें एक्स वाई जी के यहाँ पे सेंटर पे, जस्ट मिनट, ये देखें यहाँ पे ये मैं पॉइंट, ये देखें इस जगह पे क्लिक कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ। ये पॉइंट मैंने लगा दिया। कौन सा लगाया भला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन पॉइंट। अभी मैं ओके करता हूँ, देखता हूँ क्या सिचुएशन बनती है। ये देखें अब कितना है, नंबर ऑफ इसके अंदर सेगमेंट 1 है और उसके अंदर 4 हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपका जो है वो पॉइंट सेक्शन यूज हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ सेगमेंट 1 हो सकता है। तो अब आप देख लें कि ये वाली जो है वो जो शेप बनाई है, देखें शॉर्प टिप बिल्कुल बनाई है। तो ये हमेशा किससे बनेगी, ये इस तरह पॉइंट सेक्शन से आप बना सकते हैं। शॉर्प टिप जो है वो नोज टाइप मॉडल आप बना सकते हैं। बताएं जी, इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बता दें। ये आपने पॉइंट सेक्शन भी यूज कर लिया, पॉइंट सेक्शन जो है वो बनाना आपको आ गया। अब साफ ज़ाहिर है ये दोनों पॉइंट सेक्शन नहीं हो सकते, एक हो सकता है इनमें से। पॉइंट सेक्शन के बारे खास बात याद रखें कि ये हमेशा एक एंड पे होगा, ये कभी मिडल में नहीं हो सकता। अगर ज्यादा सेक्शन यूज हो ना, 2 से ज्यादा, 2 हो तो हमेशा एक एंड पे होगा, सही है ना, वो ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर 3 भी हो तो वो मिडल दरमियान में नहीं हो सकता, वो हमेशा एक एंड पे हो जाएगा। सेक्शन हमेशा पॉइंट सेक्शन ऑलवेज बी एट वन एंड। ये बात याद रखनी है आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पॉइंट सेक्शन विल ऑलवेज बी एट वन एंड इफ देयर आर मोर देन 2 सेक्शंस। ठीक है ना, तो 2 सेक्शंस हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो एंड पे ही होगा ना, फिर तो वो दरमियान में हो ही नहीं सकता। जब आ जाएंगे 3 सेक्शन तो फिर भी वो एंड पे ही रहेगा, 4 होंगे फिर भी एंड पे रहेगा, 5 होंगे, 10 होंगे, 100 होगा, 1000 होगा, 1 लाख होगा, जितने सेक्शंस होंगे वो हमेशा क्या एंड पे होगा। जी बताएं कोई क्वेश्चन। हाँ जी, कोई यार आप इस तरह के भी क्वेश्चन करें ना, जो मैंने आपको बात बता रहा हूँ आप उसके बारे पूछ नहीं रहे, आप उधर ड्रिल बिट पे और मशीन शॉप पे सारा पहुंचे हुए हैं, सही है ना। हर स्टूडेंट जो है वो चाहता तो ये है कि वो बिल्कुल जो है ना वो ऐसे एक्सपर्ट जो है वो बन जाए कि जैसे पता नहीं जो है ना वो। तो ये तो भाई आप लोगों ने मेहनत करनी है, साथ साथ करेंगे, समझेंगे सॉफ्टवेयर को, तो फिर ही जो है ना वो ये पॉसिबल होगा। ताली तो आपको पता है दोनों हाथों से बजती है, सही है। मैं तो आपको कमांड्स का जो है ना बिल्कुल ऑपरेशन करके जो है वो समझा रहा हूँ, सही है। बताएं जी,
इसके अंदर पॉइंट सेक्शन यूज करने में कोई है डिफिकल्टी किसी को? कोई क्वेश्चन इसमें हो तो बता दो, ठीक है। ये जो है वो इसका जो है तरीकाकार था। जो बात है बाकी अब इसमें अगर स्वीप स्वेट ब्लेंड में अगर आए, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। ये देखें, अब देखिए इसके अंदर ये वो थिन, इसके अंदर चूंकि पॉसिबल नहीं था ना पॉइंट सेक्शन में, तो वो इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सरफेस है ये सारा कुछ, ठीक है ना। बाकी ये टेंजेंसी है, आगे ऑप्शंस हैं, इनका कोई नहीं जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कमांड्स की लेवल तक ये इतने काफ़ी हैं। सर सर बोथ एंड्स पर भी लगा सकते हैं अगर सेंटर में स्क्वायर हो। नहीं सर, बोथ एंड्स पर भी लगा सकते हैं अगर सेंटर में स्क्वायर हो। नहीं तो फिर हाँ, ये जो बात है, हाँ ये नहीं, असल मतलब है आप कहते हैं चाहते हैं कि 3 सेक्शन हो, ठीक है ना। तो 3 सेक्शन हो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, इसमें नो इशू, मतलब वो एंड पे होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। आप ये चेक भी कर लेना, बिल्कुल जो है वो लग सकता है।